किटी पार्टी का थीम इस बार वन पीस था। पार्टी निशा के घर थी। निशा ठहरी खूब आधुनिक, स्लिम, स्मार्ट, नए नए थीम उसे ही सूझते थे। पिछली किट्टी पार्टी अमिता के घर थी। वही निशा ने कह दिया था कि मेरी पार्टी का थीम वन पीस है। इस पर गोल मटोल नेहा ने तुरंत कहा, तेरा दिमाग खराब है क्या? क्यों सोसाइटी में हमारा कार्टून बनाना चाहती है? यह उम्र है क्या हमारी वन पीस पहनने की? अपनी बात पर अड़े रहने वाली थोड़ी सी जिद्दी निशा ने कहा, जो नहीं पहनेगा वह फाइन देगा। नेहा ने घूरा, कितना फाइन लेगी? 100 रुपये ना? ले लेना। नहीं, 100 रुपये नहीं, कुछ और पनिशमेंट दूंगी। दोनों की बातें सुनती हुई अंजलि ने प्यार से कहा, निशा प्लीज़ वन पीस मत रख, कोई और थीम रख ले। क्यों हमारा कार्टून बनाने पर तुली हुई हो? नहीं, सब वन पीस पहनकर आएंगे। बस रेखा, मंजू, दिया, अनीता, सुमन, कविता और नीरा अब अपना अपना प्रोग्राम बनाने लगी। रेखा ने कहा, ठीक है, जिद्दी तो तू है ही, पर इतना तो सोच निशा, मेरे सास ससुर भी हैं घर पर। पति को तो मैं पटा लूँगी, उनके साथ तो बाहर घूमने जाने पर पहन लेती हूँ। सासू माँ को भी पता नहीं चलेगा, पर उनके सामने घर से वन पीस पहनकर कैसे निकलूँगी? तो ले आना, आकर मेरे घर तैयार हो जाना, इतना तो कर सकती हो ना? निशा ने सलाह दी। हाँ, यह ठीक है। मंजू, दिया, अनीता को कोई परेशानी नहीं थी। उनके पास इस तरह की कई ड्रेसेस थी। वे खुश थी। अनीता, कविता, सुमन और नीरा ने भी अपनी अपनी मुश्किल बताई थी। हमारे पास तो ऐसी ड्रेस है ही नहीं, नई खरीदनी पड़ेगी। निशा, तो क्या हुआ, खरीद लेना। इस तरह के अपने प्रोग्राम तो चलते ही रहते हैं। वे भी तैयार हो ही गई। अंजलि की मनोव्यथा कुछ अलग थी। बोली, क्या करूं, मेरे पति अनिल को तो हर मॉडर्न ड्रेस भाती है, पर मेरे युवा बच्चे कुछ ज़्यादा ही रोक टोक करने लगे हैं मेरे पहनावे पर। क्या करूं? वे तो पहनने ही नहीं देंगे। तो तू भी मेरे घर आकर तैयार हो जाना। अंजलि ने मन महसूस कर हाँ कर दी, पर इन सब में सबसे ज़्यादा परेशान वही थी। निशा की किट्टी का दिन पास आ रहा था। अंजलि सबके साथ डिनर कर रही थी। वह कुछ चुप सी थी, तो उसकी 23 वर्षीय बेटी तन्वी और 21 वर्षीय बेटे पार्थ ने टोका, मोम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, कहकर अंजलि ने ठंडी सांस भरी। अनिल ने भी कहा, भाई कुछ तो बोलो, हमें कहाँ इतनी शांति में खाना खाने की आदत है। अंजलि ने घूरा तो तीनों हंस पड़े। अंजलि फिर बोल ही पड़ी, अगले हफ्ते निशा के घर हमारी किट्टी पार्टी है। वाह, तन्वी चहकी। निशा आंटी तो नए नए थीम रखती है ना मोम। इस बार क्या थीम है? अंजलि ने धीरे से बताया, वन पीस ड्रेस। क्या? पार्थ को जैसे करंट सा लगा। अनिल को भी तेज झूठी खांसी आ गई। पार्थ ने कहा, नहीं मोम, आप मत पहनना। क्यों? तन्वी ने कहा, हर चीज़ की एक उम्र होती है ना मोम। निशा आंटी पर तो सब कुछ चलता है, आप पर सूट नहीं करेगी। और फिर हमें आपको ऐसे कपड़ों में देखने की आदत भी नहीं है ना। मोम, आप साड़ी ही पहनना। नहीं, मैं सोच रही हूँ तुम्हारी ब्लैक ड्रेस ट्राई कर लूँ। पार्थ चिढ़ कर बोला, नो मोम, बिल्कुल नहीं। वह घुटनों तक की दीदी की ड्रेस आप कैसे पहन सकती हैं? दीदी भी पहनती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इस बात पर तन्वी ने उसे बुरी तरह खुटका। छोटे हो, छोटे की तरह रहो। अनिल मुस्कुराते हुए डिनर कर रहे थे। अंजलि ने कहा, आप क्यों चुप हैं? आप भी कुछ बोल ही दीजिए। तुम सबकी बातें सुनने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वन पीस पर कब फैसला होगा, उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। अनिल कहकर हंसे। काफ़ी देर तक वन पीस थीम पर बहस होती रही। अगले दिन तन्वी और पार्थ कॉलेज और अनिल ऑफिस चले गए। मेड के काम करके जाने के बाद अंजलि अब घर में अकेली थी। उसने आराम से तन्वी की अलमारी खोली। अच्छे से कपड़े न रखने की तन्वी की आदत पर अंजलि को हमेशा की तरह गुस्सा आया, पर इस समय गुस्सा करने का समय नहीं था। उसने तन्वी की ब्लैक ड्रेस खोजनी शुरू की। कुछ देर बाद वह उसे मुड़ी तुड़ी हालत में मिली। ड्रेस हाथ में लेते हुए मुस्कुराई। उसने गुनगुनाते हुए उसे प्रेस किया और फिर पहनकर ड्रेसिंग टेबल के शीशे में खुद को निहारा तो खुशी से चेहरा चमक उठा। घुटनों तक की इस स्लीवलेस ड्रेस में वह बहुत ही अच्छी लग रही थी। वाह, शरीर भी उतना नहीं फैला है। देखकर उसे खुशी हुई।
कि बेटी की ड्रेस उसे इस उम्र में भी बिल्कुल फिट आ रही है। यह कितनी खुशी की बात है। यह कोई स्त्री की समझ सकती है। याद आया, तन्वी पहनती है तो उस पर थोड़ी ढीली लगती है। यह एकदम फिट थी। वाह, सुबह शाम की सैर का यह फ़ायदा तो हुआ। अपने आप से पूरी तरह संतुष्ट होकर उसका मन खिल उठा था। हाँ, वह किट्टी में अच्छी लगेगी। थोड़ी टाइट तो हो रही है पर चलेगा। उसे कौन सा रैंप पर चलना है। अपनी सहेलियों के साथ मस्ती करके लौट आएगी, हमेशा की तरह। बेकार में दोनों बच्चे इतना टोक रहे थे। ठीक है, घर में किसी को बताऊंगी ही नहीं। उसने निशा को फ़ोन किया। निशा, मैं भी तुम्हारे घर थोड़ा पहले आ जाऊंगी, वहीं बदल लूँगी कपड़े। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाना। किट्टी पार्टी वाले दिन अनिल, पार्थ और तन्वी के साथ नाश्ता करते हुए अंजलि मन ही मन बहुत उत्साहित थी। उसका चेहरा चमक रहा था। पार्थ ने पूछा, मॉम, आज आपकी किट्टी पार्टी है ना? हाँ। फिर आप क्या पहनोगी? साड़ी। अनिल ने पूछा। कौन सी? ब्लू वाली, जो पिछले महीने खरीदी थी। हाँ मॉम, आप साड़ी में अच्छी लगती हैं, तन्वी ने कहा। पार्थ फिर कहने लगा, आप कितनी अच्छी हो मॉम, हमारी सारी बातें मान जाती हो। वह वन पीस वाला ड्रामा बाकी आंटियों को करने दो, आप बेस्ट हो मॉम। अंजलि ने मन ही मन कहा कि तुम लोगों के साथ क्या करना चाहिए पता है मुझे। सारे नियम मेरे लिए ही हैं, मुझ पर ही रोब चलता है सबका। मन ही मन अंजलि मुस्कुरा रही थी। किट्टी पार्टी का टाइम 4 बजे का रहता था। सब घर वापस 6:30 बजे तक आते थे। अंजलि ने सोचा कि इन लोगों को तो खबर ही नहीं लगेगी कि आज मैंने क्या पहना है। घर से ब्लू साड़ी ही पहनकर जाऊंगी, वापस भी साड़ी में ही आ जाऊंगी। अंजलि इतनी उत्साहित थी कि वह 3 बजे ही निशा के घर पहुंच गई। वह फटाफट तन्वी की ड्रेस पहनकर तैयार हो गई। निशा तो खुद भी एक स्टाइल सी छोटी सी ड्रेस पहनकर तैयार थी। उस पर इस तरह के कपड़े लगते भी बहुत अच्छे थे। निशा ने अंजलि को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहा, वाह अंजलि, यू आर लुकिंग सो स्मार्ट। अंजलि को अच्छा लगा, बोली, पर थोड़ी टाइट है ना? तो क्या हुआ, सब चलता है, अभी सबको देखना है। आज बहुत मज़ा आने वाला है। निशा के घर भी इस समय कोई नहीं था। तभी रेखा भी आ गई। उसने भी कपड़े वहीं बदले। धीरे धीरे पूरा ग्रुप आ गया। मंजू, दिया और अनीता घर से ही तैयार होकर आई थी। सब एक दूसरे की तारीफ करते रहे। फिर ज़बरदस्त फ़ोटो सेशन हुआ। खूब फ़ोटो खींचे गए। फिर कोल्ड ड्रिंक्स का दौर शुरू हुआ। गेम्स हुए। फिर सबने स्नैक्स का आनंद लिया। निशा अच्छी कुक थी। उसने खूब सारी चीज़ें तैयार कर ली थी। सबने हमेशा की तरह खूब एंजॉय किया। पूरा ग्रुप 40 के आसपास की उम्र का था। 6:30 बजे गए थे तो सब जाने की तैयारी करने लगे। सबने हंसते हुए घर जाने के लिए कपड़े पहने। इस बात पर खूब हंसी मजाक हुआ। नीरा ने कहा, कोई सोच भी नहीं सकता ना कि आज हमने बच्चों की तरह झूठ बोलकर यहाँ कपड़े बदलने हैं। अब सीधे सच्चे मासूम सी शक्ल लेकर घर चले जाएंगे। इस बात पर सब खूब हंसी। सब एक ही सोसाइटी में रहती थी। अंजलि जब घर पहुंची, तीनों आ चुके थे। 7 बज रहे थे। सबके पास घर की एक एक चाबी रहती है। अंजलि ने जब डोर बेल बजाई तो पार्थ ने दरवाज़ा खोला। आपकी पार्टी कैसी रही मोम? बहुत अच्छी, पार्थ मुस्कुरा रहा था। तन्वी ने हंसते हुए कहा, मोम, आप साड़ी में कितनी अच्छी लग रही हैं। थैंक यू, अंजलि ने कहा। तो सोफे पर बैठते मुस्कुराते हुए अनिल ने कहा, और कैसी रही किट्टी पार्टी? बहुत अच्छी, भूख लगी होगी तुम लोगों को। नहीं, अभी तन्वी ने चाय पिलाई है। हम तीनों ने कुछ नाश्ता भी कर लिया है। आओ बैठो ना, अच्छी लग रही हो साड़ी में। अनिल मुस्कुराए तो अंजलि को कुछ महसूस हुआ। सालों का साथ था, इतना तो पति को पहचानती ही थी कि इस मुस्कुराहट में कुछ तो खास है। फिर उसने बच्चों पर नज़र डाली। उन दोनों के चेहरों पर भी प्यारी शरारत भरी हंसी थी। वे तीनों पास पास ही सोफे पर बैठे थे। उनके सामने वाले सोफे पर बैठकर अंजलि ने तीनों को बारी बारी से देखा और फिर पूछा, क्या हुआ, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? अनिल ने कहा, तुम्हें देखकर। क्यों, मुझे क्या हुआ? तीनों ने हंसते हुए एक दूसरे को देखा।
फिर आंखों ही आंखों में कुछ तय करते हुए अनिल ने कहा, कैसी लग रही थी तुम्हारी सहेलियां वन पीस में? अच्छी लग रही थी, तुम भी तो अच्छी लग रही थी। अंजलि मुस्कुराई तो अनिल ने आगे कहा, वन पीस में? तन्वी की ब्लैक ड्रेस में अंजलि को झटका लगा। क्या? मैं तो साड़ी पहनकर बैठी हूँ ना तुम्हारे सामने। हाँ, पर वहाँ वन पीस में अच्छी लग रही थी, पहनती रहना। कहकर अनिल हंसे तो अंजलि को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि वह तो आज अपनी ड्रेस भी वहीं छोड़कर आई थी कि कहीं कोई देख न ले। बाद में ले आएगी, अनिल बोले। अपने फ़ोन में जल्दी से फेसबुक देख लो। अंजलि ने पर्स से फ़ोन निकाला, फेसबुक देखा। फेसबुक पर फ़ोटो डालने की शौकीन निशा सबके घर से निकलते ही किट्टी पार्टी के फ़ोटो फेसबुक पर डालकर अंजलि को टैग कर चुकी थी। अंजलि के घर आने से पहले ही अनिल, पार्थ और तन्वी, जो उसकी फ्रेंड लिस्ट में थे, सब तस्वीरें देख चुके थे और लाइक करने के बाद अच्छे कमेंट भी कर चुके थे। इतना कुछ हो चुका था, अब कुछ भी बाकी नहीं था। अंजलि का चेहरा देखने लायक था। वह दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपाकर जोर जोर से हंस पड़ी कि फेसबुक ने तो सारी पोल खोल दी। अंजलि ने हंसते हंसते कहा, चलो अच्छा हुआ, अब मुझसे छिपाने का नाटक भी खत्म हो गया। तन्वी ने मुस्कुराकर कहा, मोम, सच बताऊं तो आप सच में बहुत अच्छी लग रही थी। पार्थ भी हंस पड़ा। हाँ मोम, अगली बार अगर थीम वन पीस हो तो हमें पहले ही बता देना। अनिल ने मजाक में कहा, लगता है अगली किट्टी पार्टी में हमें भी कोई थीम रखनी पड़ेगी और पूरे घर में देर तक हंसी की मीठी गूंज गूंजती रहेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।